Dear students, welcome to you in our YouTube channel CMS Trust Education. Today I will teach you about verb. First of all, I will define what is verb. As you know that verb is a word that says something about a noun or pronoun. First of all, I will write its definition. Verb is a word that says something about a noun or pronoun, or we can define it in other words. Action word is called verb. Okay, we can define it in two ways. Verb is a word that says something about a noun or pronoun. Action word is called verb. मीन्स क्रिया कार्य का होना प्रकट करती है. जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होना व्यक्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जब हम इसे हिंदी में देखते हैं तो इनके शब्दों में के अंत में क्या आता है? ना शब्द आता है. करना, उठना, बैठना, रहना, जाना, गाना, खाना, पीना. दीज आर कॉल्ड वर्ब. एग्जाम्पल: रीड, राइट, सिंग, डांस, etc. These are activities and we call it verb. After it, I will tell you its types. वर्ब के प्रकार. कितने प्रकार की होती है वर्ब? जनरली हमारे सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है? वर्ब 5 प्रकार की वर्ब को पढ़ाया जाता है. I will tell you about these kinds of verb. वर्ब के प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव वर्ब. सेकंड, लिंकिंग वर्ब. एक्सिलरी वर्ब. फ्रेजल वर्ब. सकर्मक क्रिया. इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया. संयोजक क्रिया. सहायक क्रिया. संयुक्त क्रिया. ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, फ्रेजल वर्ब. इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयोजक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया. आफ्टर इट आई विल डिफाइन इट सेपरेटली व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं इटिव वर्ब. सकर्मक क्रिया, a verb that requires
an object to complete its sense is called ट्रांसिटिव वर्ब। मीन्स वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। A verb that doesn't require an object to complete its sense is called intransitive verb। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। A verb that requires a complement to complete its sense is called लिंकिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब व्हाट इज एन एक्सिलरी वर्ब? एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। ए वर्ब इज नॉट यूज्ड individually but it is used with other verb with main verb to form tense, to form a tense is called auxiliary verb। वह क्रिया जो अकेले नहीं यूज होती बल्कि उसको मुख्य क्रिया के साथ यूज किया जाता है ताकि टेंस निर्माण में सहायता मिल सके। सहायक क्रिया कहलाती है, जहाँ के नाम से ही स्पष्ट होता है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रिया।
ए वर्ब that is used with adverb or preposition and gives different meaning. Is called phrasal verb. वह क्रिया जो अकेले प्रयुक्त नहीं होती बल्कि किसी एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ प्रयुक्त होती है और अपना अलग अर्थ प्रदान करती है, क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब कहलाती है। इस तरीके से आप इन डेफिनेशन से वर्ब और उसके प्रकार को समझ सकते हैं। आफ्टर इट यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज रिलेटेड टू वर्ब। थैंक्स।